नमो सिद्धाण नमो वीर्याण नमो उज्जयन नमो नेत्रवर्ण नमो जन्मुखारो सर्वभावपणासनो मंगलानि मंगलम मंगलम वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थायिने सर्वलब्धनिधाने गौतम स्वामिने नमः अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक राजा की सभा में एक संत आए और अलग अलग विषय पर संत की चर्चा हो रही थी और न मालूम राजा के मन में क्या भाव आया। और राजा ने संत को इतना कहा कि महाराज और तो ठीक है धर्म की चर्चा करते हो, मगर आप मुझे इतना बता पाएंगे मेरे राज की कीमत क्या है? करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, हीरा माणिक मोती पन्ना सोना चांदी सब कुछ है, लाखों का सैन्य है मेरे पास, और आप क्या बता पाएंगे कि मेरे राज की कीमत क्या है? संत के चेहरे पे मुस्कान आ गई और इतना कहा, राजन बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, शायद तेरे राज की कीमत पानी के एक गिलास से ज़्यादा नहीं है। राजा हैरान, पूरी रात सभा भरी हुई थी, सन्नाटा छा गया। संत की ये हिम्मत राजा को कहने की कि तेरी राज की कीमत सिर्फ एक गिलास है, मगर राजा ने शांति रखी। उनको मन में आया संत ने कुछ कहा हो तो सोच के कहा होगा, और फिर उसने संत को पूछा कि महाराज आपने जो भी बताया होगा सही होगा, मगर मैं नहीं समझ पाता हूँ, आप मुझे बता पाएंगे मेरे राज की कीमत एक ही गिलास कैसे? और संत ने बताया, राजन मान ले कि तू सैन्य के साथ गया है, मगर सैन्य तेरे से दूर हो। महाराज आपने जो भी कहा होगा सही कहा होगा, मगर आप जिस चीज को लेकर के कहना चाहते हो शायद मेरी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता पाएंगे? लोगों के बीच में मेरी रात की कीमत अब्जों रुपया की और आप बताते हो एक गिलास जैसी। तब संत ने बताया, राजन मान ले कि तेरे सैन्य के साथ तू जा रहा है, रास्ता रेगिस्तान का आया, सैन्य अलग हो गया और तू अकेला हो गया। रास्ता मालूम नहीं था, रेगिस्तान की रेत थी, तेरे पैर थे और ऊपर कड़ी धूप थी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तू जा रहा था आगे और तुझे पानी की बहुत प्यास लगी, ऐसी प्यास लगी तुझे लगा पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। और उसी टाइम सामने से कोई आदमी आ रहा था और उसको तूने पूछा यहाँ पानी मिल सकता है क्या? और आदमी ने बता दिया कि राजन आपकी सभा में बहुत बार मैं आया हूँ और आप इस गाँव के राजा हो, मुझे पता है, मेरे पास पानी है, मगर पानी के एक गिलास यदि मैं आपको देता हूँ, इनके सामने आपका पूरा राज्य में चाहता हूँ, आप दे पाएंगे क्या? संत ने राजा को इतना कहा, राजन रेगिस्तान में जब जीवन का प्रश्न आता है तब सामने वाला एक गिलास पानी के सामने पूरा राज मांग लेता है, तू देता है क्या? राजा ने बोला, मैं दे ही देता हूँ। तो राजन बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, तेरे राज की कीमत ऐसी स्थिति में चाहे करोड़ों रुपया की होगी, मगर जीवन मरण का प्रश्न आता है तब तेरे राज की कीमत एक गिलास पानी से ज़्यादा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ भी हो, गाड़ी बंगले मोटर पैसा हीरा माणिक मोती चांदी जो कुछ भी हो, मगर रिचेस्ट वेल्थ सारी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है, विजडम है। विजडम माने हम दूर तक सोच सकते कि इनकी कीमत क्या है। आज लॉकडाउन के माहौल में आप देखो, गरीब तो घर में है, भिखारी भी घर में है, छोटा आदमी भी घर में है, बड़ा आदमी भी घर में है, अब्जोपति भी घर में है। एक समय ऐसा था कि जो रास्ते पे निकलने वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, उनको संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता था। आज लॉकडाउन में सब अकेले बैठे हैं, माने हम बिना फोकट नशे में रहते हैं, मेरी बहुत ताकत है। पोजीशन जब ऐसी आ जाती है तब पता चलता है एक गिलास पानी से ज़्यादा मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो नंबर एक, रिचेस्ट वेल्थ विजडम है, नॉट इंफॉर्मेशन नॉट नॉलेज बट विजडम। वेयर इज द वाटर, ये इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द वाटर, ये है नॉलेज, हाउ टू यूज द वाटर, ये है इन विजडम। जिंदगी क्या है, जिंदगी कहाँ है वो तो ठीक है,
मगर अभी जो समय मिला है वो समय कैसे काटना, हाउ टू यूज द टाइम, ये जिसके पास ये क्षमता होगी उनके पास ही विजडम होगा, और वही ये लॉकडाउन के माहौल में अपने को स्वस्थ रख पाएगा। नंबर 1, रिचेस्ट वेल्थ इज विजडम। सेकंड, युद्ध के मैदान में हम मानते हैं कि बंदूक काम लगती है, AK-47 काम लगता है, कभी कभी न्यूक्लियर बॉम्ब काम लगता है, कभी मिसाइल्स काम लगती है, कभी ड्रोन काम लगता है, मगर एक वेपन है, जिंदगी को संभालने के लिए श्रेष्ठ कोटि का वेपन है पेशेंस। स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज द पेशेंस ओनली। आप देखो आज के माहौल में आपके पास क्या शस्त्र है? अरे लाइसेंस वाला आपके पास यदि राइफल भी है ना, आप घर में बैठ करके राइफल लेके क्या कर पाएंगे? नथिंग एल्स। आपके पास एक ही ताकत अभी के समय में है, जो भी लॉकडाउन में पेशेंस रख कर कोई टाइम पास कर गया, निश्चित तौर से वो ये युद्ध के मैदान में विजेता बन जाएगा। हर जगह वेपन चाहिए ना नहीं है, मगर यहाँ आज के माहौल में मेरे पास वेपन एक ही चाहिए और वो है पेशेंस। मैं करीबन 6 साल पहले रायपुर में गया था। रायपुर में मेरा छात्रावास था और नक्सलिस्ट के हिसाब के वहाँ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था रखी थी, क्योंकि नक्सलिस्ट एरिया में से ही हमको जा रहा था। करीबन 6 पुलिस थी और एक पुलिस जो चलते चलते आगे चलते दोनों रास्ता की वो कुछ बीज डालता था। एक बार 2 बार मैंने देखा, फिर मकान में आने के बाद वो पुलिस को मैंने पूछा कि आप थैले में से कुछ निकाल के दोनों डालते वो है क्या? पुलिस ने मुझे बता दिया, हमारा नक्सलिस्ट के सामने हमारे प्रोटेक्ट के लिए जंगल में जो पेड़ है ना वही पेड़ काम लगते हैं। जब नक्सलिस्ट का फायरिंग होता है ना, हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और यही पेड़ हमको बचा लेता है। वहाँ राइफल नहीं बचाती है, मगर छिपने की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा पेड़ बना रहता है, तो पेड़ के पीछे छिपने से हम बच जाते हैं। तो हमारे से कई दिनों से मन में एक विचार आया था कि जिस पेड़ के नीचे हम छिप रहे हैं ना, वो तो पेड़ किसने बीज बोया था वो तो मालूम नहीं है। दूसरी तीसरी पीढ़ी ने कोई बीज डाला होगा, आज पेड़ खड़ा है तो वही पेड़ की छाव में हम बच जाते हैं। मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि 2 पीढ़ी के बीच में किसी ने बीज डाला, आज वो पेड़ हमारी सुरक्षा करता है, तो मैं भी क्यों ऐसे बीज न डाल दूँ? आने वाले दिनों में 2, 4, 10, 20 साल के बाद पेड़ खड़ा हो जाएगा और मेरे जैसे पुलिस की वो सुरक्षा करेगा। मैंने बोला इतनी बड़ी धीरज आपके पास, हमारा सर पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आज डाला हुआ बीज आज तो नहीं खड़ा हो जाने वाला है, जिसने डाला उसने भी पेशेंस रखा होगा, तो मैं भी पेशेंस के साथ काम करता हूँ। मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। एक पुलिस ये सोच सकता है कि 2 पीढ़ी के पहले किसी ने बीज डाला था, उनकी छाया में हम बच्चे जाते हैं, आज हम भी ऐसे बीज डाले कि उनकी छाया में आने वाली पीढ़ी भी बच जाए। लॉकडाउन में घर में बैठे हुए माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके बेटे के लिए बेटी के लिए अभी तक स्कूल और कॉलेज में तुमने बहुत कुछ पढ़ाया होगा, मगर आज आपकी घर में आपके बेटी और बेटी के लिए आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार आपके बेटे के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन जाएगा। आप बेटे को बिना कहे आपके जीवन से आप बता पाएंगे कि बेटा ऐसी भी स्थिति आती है, पेशेंस के माध्यम से हम कितनी बड़ी शालीनता के साथ इस टाइम को हम पास कर सकते हैं। नंबर 1, richest wealth is the wisdom, strongest weapon is the patience, एंड सबसे तीसरी बात बेस्ट सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की चिंता करते, सरहद पे सिक्योरिटी है, कोई बहुत बड़ा नेता उनकी सिक्योरिटी होती है, तो आज के माहौल में हमारी सिक्योरिटी क्या है? फेथ, वही हमारी सिक्योरिटी है। एक विश्वास, एक भरोसा। यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। ये नंबर 1। यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। नंबर 2, व्हेन वी हैव नॉट व्हाट वी लाइक देन वी मस्ट टेक व्हाट वी हैव। ये है नंबर 3। ये हमारे पास बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बेस्ट सिक्योरिटी, हमारे पास फेथ हो। मैं कई जगह प्रवचन में दृष्टांत देता हूँ।
सैनिक जा रहे थे युद्ध के मैदान में और सैनिकों को मन में डर था कि दुश्मन इतना बड़ा मजबूत है, हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो मंदिर में गए, मंदिर में भगवान के पास प्रार्थना की, मगर मंदिर में जाने के पहले एक संत मिल गए और संत को उसने पूछा, महाराज आपको क्या लगता है हम जीतेंगे कि हारेंगे? संत ने आंख बंद कर दी और बोला कि मेरे पास एक ताकत है, आप जीतेंगे कि हारेंगे वो तय कर देंगी वो ताकत। तो क्या है? भगवान की कृपा से मेरे पास एक सिक्का है, मैं सिक्का आसमान में डालता हूँ, यदि ऊपर भगवान का फोटो आ जाए तो मान लेना तुम जीतेंगे, और भगवान का फोटो नहीं आए मान लेना तुम हार जाएंगे। सैनिकों के मन में बड़ी तमन्ना पैदा होगी, ये क्या हो गया? और उसको संत बोला कि आप मारा से प्रयोग करो, और संत ने वो सिक्का आसमान में उड़ाया। सब सैनिक की धड़कन बंद जैसी हो गई थी, वो जानना चाहते थे आखिर हम जीतेंगे या मर के ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही देखा भगवान का फोटो ऊपर था, सिक्का नीचे गिरा था, सब ने हर्षोन्माद कर दिया, ताली बजाई और युद्ध के मैदान में गए, बड़े जोश से जीत करके वापिस आए। वो संत को मिले, वही रास्ते से वापिस आ रहे थे, संत को मिले और संत को बोला, महाराज कमाल हो गई, आपने वो सिक्का डाल दिया, ऊपर भगवान आए थे, हमारा हौसला बढ़ गया और हम जीत गए। और संत के चेहरे पे मुस्कान आई। उन्होंने बोला, दोस्त ये मत मानना कि सिक्का ने तुम्हें जिताया है, तो क्या हो गया, और आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हो गया। और संत ने वही सिक्का अपने थैले में से निकाला और सिक्का निकालने के उनको दे दिया। सब सैनिक इकट्ठे हो गए थे, उनके सामने सिक्का दिखाया, दोनों साइड दिखा दी। तो हैरान हो गए, महाराज ये क्या? तो कि नहीं मेन है, ये मैंने ही तो कहा था, मैंने ही किया था। दोनों साइड पे भगवान थे, डाला सिक्का ऊपर और तुमने भगवान को देख करके तुम्हारा हौसला बढ़ गया, भगवान ने तुम्हें जिताया। इससे तो बेटर है तू मेरे भगवान के प्रति विश्वास नहीं जिता दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बेस्ट सिक्योरिटी आज के माहौल में फेथ है, चाहे वो आपका फेथ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कई लोग आज के माहौल में बड़ी पीड़ा होती है, कई लोग आज के माहौल में व्यंग करते हैं कि अभी तक तुमने भगवान को याद किया, भगवान ने तुम्हें कैसा बचाया, क्यों भगवान को बीच में ला करके गाली देने का माहौल क्यों है? किसने धर्म किया तो धर्म को गाली देते हो। ये कोच ने क्रिकेटरों को अच्छा तैयार किया और क्रिकेटर मैदान में अच्छा नहीं खेला और आउट हो गया, उसमें क्या कोच की गलती थी क्या? पूरी दुनिया में एक माहौल बिगाड़ दिया, मानव जाति ने पॉल्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करके आए और तुमने 50 खमन ढोकले खा लिए, तुम्हें डायरिया हो गया और तुम ये कहेंगे कि भगवान के दर्शन ने तुम्हें क्या किया? 50 खमन खाने की गलती तुम करते हो, भगवान क्या तुम्हारा डायरिया मिटा देगा? बदमाशी तुम करते हो, व्यभिचार तुम करते हो, मर्डर तुम करते हो, अपराध तुम करते हो, पॉल्यूशन को डिस्टर्ब तुम करते हो, पशु को मारते हो, पंखी को मारते हो, किटी को मारते हो, चाटे को मारते हो, बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेज दो, पेट में से बेटे को तुम एबॉर्शन करके मार देते हो, हर तरह की व्यभिचारी बदमाशी गुंडागिरी तुम करते हो। और ये कोरोना आ गया तो तुम ये बोलते कि भगवान ने तुम्हें क्या किया? प्लीज, आपको यदि भगवान नहीं जमता है, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, तो मौन रह जाओ। एक इनविजिबल फोर्स पर श्रद्धा रख करके यदि कोई अपने ये विचित्र पीरियड निकाल देता है, इसमें भगवान को गाली देने की कहाँ जरूरत है? बड़ी पीड़ा होती है, आप गाली देना तो दो ना, हजारों व्यभिचारों को गाली दो। या ये कोरोना आया है किसके लिए? भगवान की भक्ति करने से कोरोना है क्या है? सबको मालूम है कि कोरोना क्यों आया है। ये मानव जाति की हुई बदमाशी का फल भोग रहा है। प्रकृति के साथ तुमने खिलवाड़ की है तो प्रकृति तुम्हारा बदला ले रही है, उसमें प्लीज भगवान को बीच में मत लाओ। और एक बार बताना चाहता हूँ, भगवान यही काम करते हैं। तेंदुलकर यदि मैच में 0 में गया, उसने कभी आश्चर्यकर को गाली नहीं दिया। वो मन में एक ही सोचता है कि आश्चर्यकर सर ने तो मुझे अच्छा कैसे क्रिकेट खेलना वो सिखाया था, मगर मैं ही गलती कर बैठा, उसमें आश्चर्यकर सर काम करेंगे। तो आज के समय में कोरोना के बीच में आने वाला कभी भगवान को गाली नहीं देता है, वो तो बोलता है कि भगवान आपने तो मुझे सब कुछ अच्छा ही समझाया था, मगर मैंने खुद ने बदमाशी की तो मैं आउट हो रहा हूँ, मैं पीड़ा झेल रहा हूँ, इसमें आपका दोष क्या है? मैं इतना ही कहूँगा, आने वाले दिनों में ये गलती मैं नहीं करूँगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, बेस्ट सिक्योर इज द फेथ। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, रिचेस्ट वेल्थ इज विजडम,
स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज द पेशेंस, बेस्ट सिक्योर इज द फेथ एंड सबसे बड़ी बात है इफेक्टिव टॉनिक स्माइल। आज आपके घर में पत्नी है, पति है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, मगर सबके चेहरे पे उदासीन होंगी, सबका चेहरा, यदि कोने में भी किसी की आंख में आंसू होंगे, मैं निश्चित मान लेना आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। आज के माहौल में इफेक्टिव टॉनिक आपके चेहरे पे स्माइल, नो डाउट स्माइल हम लावे ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है, फिर भी आपको इतना ही सोचना है बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, अभी हम बचे हैं, अभी हम सेफ है। वो कोरोना के लिए जो हॉस्पिटल में गए, कोरोना के हिसाब से जो ऊपर चले गए, ऐसा तो अभी तक हमारा नहीं हुआ। यस भाई, हम ये नहीं कहते हम जो मर गए उसके लिए उसका हमें आनंद है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर यहाँ तक कोरोना हमारे घर तक अभी तक नहीं आया, तो उसको लेकर के भी हम थोड़े चेहरे पे स्माइल रखे। तो बरसों पहले जब मैं दीक्षा नहीं हुई थी, तब मेरा मित्र था, हम चर्चगेट से मलाड आ रहे थे और ऐसा हो गया कि उनको 1 महीने की सैलरी थी 10,000 रुपया, वो टाइम 50 साल के पहले। और न मालूम उसने क्या हुआ, सैलरी लेने की बजाय उसने सेठ के पास कहा मेरे 9,500 रुपये ऐसे रखो, मुझे 500 रुपया दे दो, मैं घर पे जाता। हम दोनों ट्रेन में साथ में थे और हुआ ऐसा कि उनकी जेब कट गई। मलाड आया तब पता चला उनकी जेब कट गई और उसने मुझे बता दिया दोस्त मज़ा आ गई आज। मैंने बोला क्या हुआ? देख जेब कट गई, पॉकेट चला गया। मैं बोला उसमें मज़ा क्या? मज़ा की बात तुझे बताऊं, आज सैलरी में 10,000 मिलने वाले थे, सद्बुद्धि दे दी भगवान ने, 9,500 वहीं रखे, सिर्फ 500 रुपया जेब में रख कर के आया था, 500 ही गया, 9,500 बच गया। क्या था ये? 500 गया उनका दुख नहीं था, 9,500 बच गया उनका आनंद था। तो इफेक्टिव टोनिक आज के माहौल में सबसे श्रेष्ठ है स्माइल। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ बिगड़ सकता था, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ सकता है, मगर भगवान की परम करुणा अभी तक इतना नहीं बिगड़ा है मेरे घर में। इसलिए कोरोना के माहौल में लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, सब अपने आप से सब माहौल फिर से अच्छा हो जाएगा, मगर जब तक ये अच्छा नहीं होता है तब आज में मैंने 4 बात बताई है। रिचेस्ट वेल्थ इज द विजडम, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज द पेशेंस, बेस्ट सिक्योर इज द फेथ एंड इफेक्टिव टॉनिक इज द स्माइल। तो विजडम, पेशेंस, फेथ और स्माइल, ये 4 चीज़ को लेकर के हम जो भी समय अभी हमारा निकलने का है वो समय बड़ी शालीनता के साथ निकाले। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा आने वाले दिनों में हमने जो कुछ भी किया है, तेंदुलकर ने आर्चरेकर से जो सीखा है वो गलती को रिपीट नहीं करेगा। हमने भगवान से, गुरु भगवान से, धर्म से जो कुछ भी सीखा है, पॉल्यूशन को दूषित मत करो, छोटे जीव को भी मारो नहीं, सबको बचाओ, जियो और जीने दो, जो हमने सीखा है। इस माहौल खत्म होने के बाद वो लेसन हम पक्का करेंगे, हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, हम बचेंगे, हमारे से सारी दुनिया को बचाएंगे। फिर से मैं कहना चाहूँगा, आज देश के पीएम नरेंद्र भाई मोदी चिंतित, आप उनको देखो, इनके चेहरे पे भी पीड़ा है, मगर वो एक ही चीज़ में लगे हैं। मैं सच बताऊं, 4 दिन के पहले नरेंद्र भाई से मेरी बात हुई। नरेंद्र भाई की आवाज़, उनकी जो ताकत, उनका विश्वास, उनका यही कहना था महाराज साहब हम बचेंगे आपकी कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से और ये डॉक्टरों की मेहनत से, नर्स की मेहनत से, स्टाफ की मेहनत से, इस देश के 130 करोड़ प्रजाजन का कॉपरेशन से निश्चित तौर से भारत इसमें से बाहर निकलेगा। यदि नरेंद्र भाई का ये विजन है, ये ताकत है, तो मैं चाहता हूँ हम सब, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, विजडम, पेशेंस, फेथ एंड स्माइल 4 के माध्यम से हम भी इस माहौल के बीच में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रसन्न रहे। यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। सर्वमंगल मंगल कारण प्रधान सर्वधर्माणां जय हिंद कहती है।